हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्लियर, कैसे हो सभी लोग। आ गए हो तो लाइक कर दो बढ़िया। आने दो सभी लोगों को। 2 मिनट में शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपकी आज। आपकी नहीं यार, मैथ्स की। बहुत सही रहेगी क्लास। लास्ट तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप लास्ट तक पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखो भाई, मैं सिंपल सा आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम है, ये ऐसा टॉपिक है कि आपके सभी यूनिट्स में इसका कुछ ना कुछ उपयोग तो होता रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्किप करेंगे। अरे यार थोड़ा सा शांत रहो यार, बात करेंगे ना। मैं आपके साथ आपके सभी क्वेश्चंस लूंगा। थोड़ी देर के लिए शांति तो बना के रखिए आप लोग। देखो भाई, ये लॉग ऐसा सिस्टम है कि बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं समझ में आता। तो इसीलिए आज की अपनी क्लास पूरी थ्योरेटिकल होगी। कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। और बहुत बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हम लॉग की डेफिनेशन जानेंगे, लॉग क्या होता है, फिर उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, सब कुछ। ठीक है। तो बहुत सही कंटेंट मिलेगा आपको। और ये जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है अच्छे से कॉपी में लिखो। क्लियर। इसके पहले हमने 2 क्लास किए हैं। कितने? 2। जिसमें हमने कुछ बेसिक पोर्शन किया था और वेविक कर्व मेथड्स के बारे में जाना था। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ, यश यश यश, रुक रुक, उसके भी बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो आपका वेविक कर्व का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सब कुछ वहाँ पे डाल के रखा हूँ। लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेशंस बचे हैं। ये टॉपिक होने के बाद और इसके बाद और एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन इसके ऊपर डालेंगे। कई सारे प्रैक्टिस सेशंस डालेंगे। इस टॉपिक को जितने अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से हम आपको करवा के देंगे। इट्स क्लियर। सही है, बढ़िया। ओके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के आगे सभी लोगों को आने दीजिए। थोड़ा सा आधा 1 मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं। क्लियर। अच्छे से लॉग को समझेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये कॉन्सेप्ट। और बता रहा हूँ भाई, सही है। तो जो भी अपने नए बच्चे जो 10th में से 11th में जाएंगे और अभी बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, करने दो। आप भी करो, ऐसा नहीं कि थोड़े से दिन कर लो, फिर आपको भी अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो, एक बच्चे का मेरे को कॉल आया था। भैया बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लास लगाए या आपसे पढ़े। मैंने बोला अब मैं तो मैथ्स आप तेरे को पढ़ा रहा हूँ, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री बचता है। तो वो बोल रहा था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या ऑफलाइन क्लासेस लगा लूँ। तो मैंने उसे बोल दिया कि देख, अगर तेरी इच्छा के ऊपर है। तो वो बोल रहा था कि भैया बोले ये जो फिजिक्स और मैथ्स का मैंने पूछा ऑफलाइन कोर्स में, उसने बोला बोले 1.5 लाख रुपीज लगेंगे करके। भाई एक बात बोलो, इतनी कुछ फीस रखने की जरूरत होती है क्या? जितनी भी जेई के क्लासेस है, ये फीस क्या है भाई? 2.5 2 2 लाख, 1.5 2 2 2.5 2.5 लाख रुपए फीस है। क्या मजाक है क्या यार ये? मतलब एक बच्चे से 2 2 लाख रुपए ले रहे हैं और उनका फिर रिजल्ट भी देखो। वैसे हमारे, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे कई कई सारे कोचिंग क्लासेस है। ऐसा नहीं कि कोचिंग क्लासेस नहीं है। रुको यार, 2 मिनट बात कर लेते हैं, बाद में सेशन को शुरू करते हैं।
मैं जहाँ से आता हूँ भंडारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भंडारा में 2-3 अच्छे कोचिंग क्लासेस है, मैं इनको बुरा नहीं कहता। भाई उनकी फीस क्या है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। और फिर उन्हें हमें हम उनको पूछे कि यार आपका रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट क्या दिखाते हैं मेरे भाई, आपको बता दूं 2 साल या 4 साल पहले कोई भी बच्चा होगा इनके पास इनरोल किया होगा और कोटा वाटा जाके पढ़ा होगा, और वही रिजल्ट दिखाते हैं हमको कि यार हमारा एक स्टूडेंट पटना गया था। तो भाई एक स्टूडेंट के ऊपर मतलब आप 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हो। पिछले साल का रिजल्ट देखो तो कोई भी आप आईआईटी के लिए बच्चा नहीं भेज रहे हो, कोई बच्चा आईआईटी के लिए नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, सीईटी का ओके मान लेते हैं भाई, आप सीईटी का रिजल्ट दे रहे हो। एक अच्छा बच्चा होगा जो अच्छे से 12th को प्रिपेयर करेगा और सीईटी देने जाएगा तो उसका भी 95 के ऊपर तो आता ही आता है, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। फिर सिंपल से 12th बोर्ड का पढ़ाओ ना यार, सीईटी का रिजल्ट दिखा रहे हो तो काहे को 2.5 2 अढ़ी लाख रुपए ले रहे हो। सीईटी वाला तो अच्छे से यूट्यूब से भी पढ़ सकता है और उसका यूट्यूब से भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता करके। फिर मैंने वैसे पूछा था, मेरा कोई दोस्त है वहाँ पे काम करता है, उसने उसको मैंने पूछा कि वो बोल रहा था कि हम 1.8 लाख कुछ तो भी फीस लेते हैं और सब जेई का कंटेंट वहाँ पे मिलता है। फिर मैंने पूछा वो सब फीस फूस जाने दे, फीस देने के लिए हम 5-6 लाख भी दे देंगे। और उसको मैंने कहा कि यार रिजल्ट क्या है आपका। उसने बोला कि भाई एनआईटी तक एक भी बच्चा नहीं गया पिछले साल। बोला क्यों, क्यों नहीं गया एनआईटी बच्चा? एक भी नहीं गया। भाई रियल स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं फेंक रहा। तो बोला कि उस टाइप के बच्चे नहीं थे बैच में होशियार होनार बच्चे नहीं थे। अब मेरे को भाई ये बताओ, टीचर का काम काम क्या होता है? टीचर का काम यही होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। अगर आपके पास होनार बच्चे नहीं है तो आपको होनार उनको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि सब कुछ 10th में से आएंगे पूरे ब्रिलियंट, मतलब ये तो आपका बिजनेस हो गया है ना भाई एक तरीके से, कि आपके पास पूरे हलवा पूरी वाले बच्चे आएंगे जिनके पास पूरा आईआईटीएन वाला दिमाग है 9-10 से, और वो क्रैक कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो कुछ भी मतलब आप भी अगर क्लास लगाना चाहते हो तो एक काम करो, अच्छे से जाओ रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट देखने के बाद तय करो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ठीक है। तो एडमिशन आप देखो, आपको जो भी करना है करो। चलिए सभी लोग आ गए भाई, अभी सेशन को शुरू करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट को मेरे को गेन नहीं करना है भाई, किसी के साथ मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, आप करते हो, लेकिन ये थोड़ा सा जितना फीस ले रहे हो उतना आप दे भी रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। फिर रिजल्ट दे रहे हो नहीं यार, फिर दे रहे हो तो फिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना। रिजल्ट भी तो आने चाहिए फिर। चलो शुरू करते क्लास को, जाने दो अपनी क्लास अच्छे से करते। ऐसा नहीं कि यार टीचर्स नहीं, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं। अगर अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं होती तो कोटा के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता। नांदेड़ हमारे जो बोलते हैं भाई, हमारी इधर नांदेड़ है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी नीट का अच्छा खासा रिजल्ट आता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैंने सुना है। तो कई ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते। ठीक है, तो आप ढूंढो यार कौन से होते हैं कौन से नहीं, फिर मुझे भी बताओ। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते इस क्लास को अपने। सो लॉगैरिथम सबको ठीक है। 1 मिनट। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो हेलो हेलो। ओके 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 ओके, यश जी, ऋषभ जी, भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पबजी वाले भैया आ गए पबजी वाले भैया। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते भाई।
एक मिनट, ज्यादा मैंने इधर ये कर दिया। ओके ठीक है ना, इतनी तो दिख रही होगी ना। ठीक है, अच्छे से पीपीटी बनाना पड़ेगा फिर। ओके चलता है, इतना ज़्यादा ऊपर गया है। ठीक है, सो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, चलिए भाई आ गए सभी लोग। ओके तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें पढ़ना है अच्छे से, क्लियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ो भाई। क्या है, द लॉगरिथम ऑफ नंबर n to the base a is the exponent indicating the power which base a। अब बोल रहे हो कि आपकी क्या बोल रहे हो भैया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना यार, सबसे पढ़ो तो सही, समझ में कुछ ना कुछ तो आएगा। मस्ट बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर n। सिंपल सी लॉगरिथमिक की डेफिनेशन याद रखो, मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, कोई भी आपके पास यहां पर लिख दूं तो चलेगा ना। ओके तो आपके पास कोई भी नंबर है, जैसा कि लॉग, इसका कुछ ना कुछ बेस ए n इक्वल टू x, ये आपकी डेफिनेशन होती है। क्लियर, देखो इसको कैसे रीड करोगे, हाउ टू रीड, लॉग, क्या बोलोगे भाई, लॉग बेस a ऑफ n इज इक्वल टू द x, इज इक्वल टू द x, ये होती है आपकी लॉग की डेफिनेशन। और इसे हम इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज लिखना पड़ता है भाई, क्लियर, ऐसा सिंगल नहीं लिख सकते। ये आपकी कंडीशन, इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n। मतलब देखो मैं पूरी डेफिनेशन आपको समझा के देता हूं क्या होती है, थोड़ा सा मेरे को पेज ऐड करने दो। ठीक है, आ गए नए पेज पे। ओके तो देखो क्या होती है, सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन। तो लॉग की डेफिनेशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले क्या होता है, देखो आपको एक लॉग लेना पड़ेगा, लॉग बेस कोई भी n होगा इक्वल टू किसी x के साथ है। तो ये तो आपको लिखते आना चाहिए, क्लियर, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब जो a है, ये जो बेस a है, ये अगर इधर हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड को, तो ये जो x है ना मेरे भाई, ये कहां पर चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर हम इस लॉग बेस a को अगर हम शिफ्ट करना चाहे राइट हैंड साइड को, समझने के लिए भाई मैं बता रहा हूं, क्लियर इसको, तो ये बनेगा n इक्वल टू a टू द पावर x। इतना समझ में आया क्या, अरे भाई क्लियर, बढ़िया। देखो नहीं यार, यही तो डेफिनेशन है, और क्या है, देखो अब इंप्लाइज द इफ एंड ओनली इफ का क्या होता है मीनिंग, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है, अरे एक मिनट, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये होता है कि आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो और राइट से लेफ्ट भी आ सकते हो। मतलब अगर आपके पास, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये होता है, आप इसे x टू द पावर a टू द पावर x n है, तो इससे आप ये वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो कि ये log a n के बराबर होगा, और log a n log बेस a n इक्वल टू a टू द पावर x। मतलब इससे आप ये वाला भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हो, मतलब उलट पालट रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो, उसे हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। बढ़िया, थोड़ा सा लैग हो गया यार, नेटवर्क का इशू बोल रहा है, होगा होगा, हो रहा है, एक मिनट।
कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी हो जा भाई, हो गया। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। अब इसमें आपको एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा ही होता है। क्या, एक मिनट यार। ओके, चलिए शुरू कर, हो गया हो गया हो गया। अब ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी, मैंने इधर भी बता दिया आपको। अब मेरे भाई ये जो ए की वैल्यू होगी, ये जो ये है, इस ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 ए, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी तो होनी चाहिए। अब 0 से बड़ी में तो 1 भी आता है। यश भाई थोड़ा सा रुक जा, मैं डेफिनेशन समझा के दे रहा हूं ना यार, फिर बीच में क्यों बात करता है? जब मैं शांत रहूंगा तब तेरे को बात करनी है। तो कमेंट सेक्शन बंद कर दूं मैं? चलेगा तेरे को? तभी तेरे को बुरा लगेगा। हाँ, तभी भी तेरे को बुरा लगेगा। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी तो होनी चाहिए 0 से, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एन की वैल्यू रहेगी, मतलब ये जो ये नहीं, इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये होती है आपकी पूरी डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन होती है आपकी। क्लियर? अरे भाई सही है, सही है। तो डेफिनेशन को आपको ऐसे ही समझना है। अब इसको रीड कैसे करना है, कौन बताएगा? रीड करके लिखो यार, कमेंट्स बॉक्स में लिखो फटाफट फटाफट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। log base a of n equal to s if and only if n equal to a to the power x। ठीक है, मतलब ये लॉग को अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहे इस बेस के साथ, तो ये ऐसा रिजल्ट बनता है। ऐसा याद रखने का आप लोग। और जो आपकी ए की वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। इस एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसमें लिखा है यार, पीछे जाना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये डेफिनेशन हो गई। अगर जो आपका ए है भाई, ए है, अगर ए की वैल्यू 10 हो गई, अगर ए की वैल्यू 10 हो गई, तो हम उसको डायरेक्ट लॉग बी लिख सकते हैं, लॉग बी। अगर मेरे भाई ए की वैल्यू देखो, अगर ये आपकी डेफिनेशन है, अगर आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। थोड़ा सा ऊपर कर दूं? ओके, अगर ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, 10। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एन इक्वल टू द ए टू द पावर एक्स। ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बढ़िया। अरे हाँ या ना मेरे भाई? अगर ए की वैल्यू क्या हो गई? ई हो गई। अगर ए की वैल्यू ई हो गई, तो हम उसको एलेन, मतलब एलेन ऐसा लिखेंगे, एलेन एन इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अरे जमल का रे। अगर इसके अंदर ए की वैल्यू 10 होगी तो उसको कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। और ए की वैल्यू ई हो गई तो उसको कैसा लिखेंगे?
ऐसा लिखेंगे। बढ़िया, अरे भाई समझ में आया, इट इज क्लियर, सबको पूरी चीजें कंफर्म है। डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो भी भाई है, जो भी बच्चे हैं, वो अभी 10 से 11th में आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट नया होगा, नया है, इसलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी जल्दबाजी लग रही है, प्लीज आप स्किप करके जा सकते हो, अच्छे खासे दूसरे टीचरों से पढ़ो, बहुत सारे मार्केट में है। ठीक है, आपको सिलेबस बिल्कुल 2-3 महीने में कंप्लीट करवा के देंगे, आपको बढ़िया मजे आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, और फिर आप जेई का रिजल्ट देखोगे तो 0 जा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो लेकिन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस ए की वैल्यू एन भी मतलब ऐसा सोचो कि एन की ए की वैल्यू अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा सोचो। अगर बेस 10 है तो हम लॉग, देखो भाई मैं अभी भी बता रहा हूं, आप देखो, आप कहीं पर भी आपके सराउंडिंग में, आपके क्लासेस में, सब जहां देखो, उनको एक क्वेश्चंस पूछना, एक क्वेश्चंस आप जरूर पूछना, जो मैं बता रहा हूं कि जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो भी अभी जेई के एंडिंग में होंगे, उनको पूछना कि लॉग और एलएन के बीच में डिफरेंस क्या है। पूछना उनको कि ये जैसा अगर लॉग है, लॉग एक्स और एलएन एक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उनको पूछना। मैं बता रहा हूं आपको, 10 में से 8 या 9 लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते इन बेसिक्स के ऊपर। तो आपको ध्यान देना है। क्लियर, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हुए। ठीक है, हो गया ये, बढ़िया। ओके, फंडामेंटल आइडिया देखो भाई, फंडामेंटल आइडिया बोलते हैं हम, आइडेंटिटी है। हाँ, तो आइडिया बोलो। ठीक है, हाँ हाँ भाई, हाँ कल, हाँ 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 हाँ, यश भाई, कल 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 मुंबई हार गई, राजस्थान जीत गया, तो भाई अब क्या बोलूं, पेड़े पड़ाऊ, पेड़े भेजू तेरे लिए। हाँ भाई, जीते हारे हमें क्या है यार, कोई भी जीते, सब अपने बंदे। क्लियर, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया। ठीक है, अब लॉग इसका बेस ए है, और एन की जो वैल्यू है वो है आपकी 1। एन की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, बढ़िया, अरे भाई सही है। अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो लॉग लॉग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अभी ए की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव हो चलेगा, और ये डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड जब करेगा तब भी होगा। अगर लॉग बेस ए है और जो एन की वैल्यू भी ये है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब बेस और जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो हम उसकी भी वैल्यू 1 कहेंगे। मतलब अगर लॉग ए की वैल्यू 2 है और ये यहां पर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये याद रखना। क्लियर, अगर लॉग है कोई भी, ए की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू भी 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, याद रखना। बढ़िया, अगर लॉग है, यहां पर ये है और यहां पर 1/, ये है, मतलब अपॉन में चला गया, तो यहां पर -1 होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि कोई भी लॉग है, यहां पर 3 है और यहां पे 1/3 है बेस के अंदर, तो इसकी वैल्यू होगी -1। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0 और ये डज नॉट इक्वल टू 1। तो एक कंडीशन के ऊपर ध्यान दो, एक बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट। अभी अब यह प्रूफ है, इसको आप बढ़िया अच्छे से आइडेंटिटी करके लिख दो 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्या बोला है आइडेंटिटी में, देखो, ए टू द पावर लॉग बेस ए एन, क्या है भाई, क्या है, बताओ बताओ, इधर लिखूं मैं,
लिख दू इधर। अच्छा, ए है आपके पास, ए भाई ऊपर, इसके ऊपर लॉग है, इसके बेस में ये है बेस n ऑफ n इक्वल टू ये होता है n। हाँ, ये की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी लेकिन 1 के बराबर ना हो, और n की वैल्यू पॉजिटिव हो। डेफिनेशन होती है यार ये। तो देखो a टू द पावर लॉग बेस a ऑफ n ये बराबर होता है किसके, ये रिजल्ट अच्छे से याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, बहुत जगह यूज होगा आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, आगे जाके आप पढ़ोगे तो। मतलब कि कोई भी, जैसा कि देखो, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहो तो कोई भी 2 की पावर लॉग बेस 2 यहां पर n है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके n के। क्लियर, मतलब एक तरह से इसको क्या करना होता है आपको, कैंशल करना होता है। समझने के लिए यार, सिर्फ समझने के लिए इसे आपको क्या करना होता है, कैंशल करना होता है। अभी भी मैं इनविजिबल हो गया, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वाईफाई कनेक्शन, कभी कभी नेट नहीं चलता होगा, उसलिए होता होगा ऐसा भाई। हमारे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंटरनेट का, क्या करें यार। अंबानी जी टावर नहीं लगाते, अंबानी जी को बताना पड़ेगा कि हमारे इधर भी थोड़ा सा टावर लगा लो यार, जियो का नेट फास्ट करवा दो, हमारे नेट्स नहीं चलते इधर, बहुत दिक्कत होती है। और ये क्लास लेने के लिए थोड़ा सा कैसा वाला, हाई फाई वाला नेट चाहिए नहीं क्या, लेकिन अंबानी जी को क्या बोले भाई, अभी कुछ कह तो नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक तरह से कैंसल हम नहीं बोल सकते, लेकिन समझने के लिए ऐसा दिमाग में रखो कि अगर ये और ये क्या हो, सेम हो, तो इसको उड़ा देना चाहिए, जो बचेगा वो आएगा। इसका प्रूफ यहाँ पर लिखा है, तो आप अच्छे से देख लेना। क्लियर, वो बता दूं, प्रूफ भी बता दूं भाई। अरे यार आप ना बड़े बड़े भारी इंसान हो यार आप, प्रूफ बता दो। यस भाई बोल रहा है कि भैया प्रूफ बता दो यार, प्रूफ नहीं बताओगे तो कैसा चलेगा। हम तो भैया ईश भाई, क्या तू प्रूफ नहीं कर सकता इसको, नहीं बोल रहा है, देख आप बता दो। ठीक है, प्रूफ भी करवाते हैं अच्छे से, आप बोलो आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता होगा सब कुछ बताएंगे आपको, बहुत टाइम है अपने पास। तो देखो कैसे करोगे इसको, सब प्रूफ बताओ, तो प्रूफ करवाते हैं आपको, सबसे पहले प्रूफ बताते हैं। सबसे पहले भाई अगर इसे प्रूफ करना है तो आपको लॉग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, लॉग बेस ए ऑफ एन इक्वल टू एक्स। जो ए है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एन भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके हो गई। इसे इक्वेशन आप फर्स्ट दे दो। सेकंड इक्वेशन इसी से ही, मतलब कि वो आपको भी पता है, हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू ए टू द पावर x, इसको इक्वेशन 2 दे दो। मतलब ये भी हमने डेफिनेशन से लाए, ये भी हम डेफिनेशन से लाए। अब सिंपल सा क्या करोगे, सिंपल सा क्या करोगे यार, ये जो x है ना, मतलब ये जो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू जो है, इसे आप पुट करो इस x के अंदर, n इक्वल टू ए टू द पावर लॉग बेस a, और क्या हो जाएगा n हो जाएगा। हाँ, ये है, हो गया प्रूफ। यश भाई हो गया, हो गया भाई।
क्लियर? ओके राजीव जी, बढ़िया समझ में आया आपको। थोड़ा नीचे हो जाओ, मैं ऐसा अभी दिख रहा है। हाँ ओके ओके, थोड़ा ऊपर कर दूं? लिख रहे हो आप? हाँ हाँ लिख रहे हो, लिख लो लिख लो, बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पीपीटी आपको मिल जाएगी, मेरे को मैसेज करना पड़ेगा राजीव जी, पूरा मिल जाएगा आपको, क्या प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़े भाई, अभी बहुत सारा कंटेंट है, डिलीवर करना है आज। चलो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है मेरे भाई। ठीक है, देखो क्या है, एम, हाँ एम और एन आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, मतलब जो भी एम है और ये नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है मेरे भाई। कैसे पॉजिटिव? दो पॉजिटिव इंसान है, ऐसा आप ले सकते हो। एम वाला एक एम है और एक एन नाम वाला इंसान है, दोनों पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पॉजिटिव। हाँ तो भाई आप जेई वाले स्टूडेंट हो। कैसे स्टूडेंट हो? जेई वाले। कैसे स्टूडेंट हो आप? जेई वाले। आपको ऑलवेज क्या सोचना है? पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है। हाँ भाई, हाँ 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 संजीव जी, हाँ आई थिंक बोल रहे कि मैं सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के बारे में सोचता रहता हूँ। हाँ भाई सोच ले, उसी दुनिया में जीतू तभी होगा तेरा। आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव है मतलब एम भी 0 से बड़ा होगा, एन भी 0 से बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? अरे दोनों पॉजिटिव है। हाँ अब अपना यश भाई बोल रहा है कि भाई, यश भाई बोल रहा है मैं एम हूं, और संजीव जी बोल रहे कि मैं एन हूं। हम दोनों पॉजिटिव इंसान हैं, ऐसे बोल रहे। ओके, और जो ये होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बढ़िया। आप बेस तो ऑलवेज पॉजिटिव हो, और वो लास्ट तक हर एग्जाम्पल में वैसा ही होता है। और एक्स और वाई, और हमें चाहिए एक्स और वाई एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, प्रूव करने के लिए उनका यूज होता है। बढ़िया। तो अगर हम लॉग बेस ए एम इंटू एन करवा दे, मतलब दोनों लॉग के अंदर, किसके अंदर? लॉग के अंदर, अगर हम दो पॉजिटिव इंसान को एक दूसरे के साथ क्या करें? उनको क्या करे? वार करवा दे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करवा दे। तो अगर हम एक m वाला है और दूसरा n वाला है, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एक साथ। किसके अंदर? लॉग के अंदर। देखो यहां पर बेस ए है, लॉग बेस ए m इंटू एन, क्लियर? m इंटू एन इक्वल टू द, क्या हो जाएंगे ये? लॉग बेस m प्लस लॉग बेस n। अरे भाई सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्या है देखो, लॉग है, बेस ए है, लॉग के अंदर दो नंबर है जो कि पॉजिटिव है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है? ये दोनों जो नंबर्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। हाँ संघर्ष भाई ने सही बोला। बोला क्या संघर्ष भाई? अलग अलग हो जाएंगे बोला। पॉजिटिव पॉजिटिव है बोले भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भाई रिपेल हो जाएंगे। भाई तेरा फिजिक्स सही है, फिजिक्स तेरा सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा? अलग अलग करना होगा। हाँ, और बोल रहा है कि पॉजिटिव अगर निगेटिव होता तो हम अट्रैक्ट करवा देते हैं। हाँ भाई, हाँ तेरे लॉस सही है, तेरे लॉस सही है। देखते कितने तेरे लॉस सही निकलते आगे जाकर। अब बोल रहा है कि मैंने ऐसे ही बताया। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी को समझो, प्रॉपर्टी को समझो। क्लियर? मतलब एग्जाम्पल भी बता दूं, अभी एग्जाम्पल भी बता दूं, देखो लो अभी भाई। लॉग एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। कोई भी लॉग है,
बेस ए और यहाँ पर एक्स वाई है। यही तो एग्जाम्पल हो गया यार। इसके नंबर आपको फिर एम की और एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। मतलब कोई भी लॉग बेस ए है इक्वल टू ओके ब्रैकेट और 2.3 ले सकते हो ऐसा, या 5.6 ले सकते हो। हाँ मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बनेगा लॉग बेस 5 प्लस लॉग ए बेस ए इक्वल टू 6। मतलब ये बनेगा आपका लॉग ए, ये बनेगा आपका 30 और इस ये बराबर रहेगा आपका लॉग ए 5 प्लस लॉग ए 6 के बराबर। तो भाई सही तो है, यही तो रिजल्ट, ऐसे ही रिजल्ट आपको यूज करने होते हैं। प्रूफ आप देख लेना, बहुत इजी प्रूफ है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये इसे आपको x मानना है, इसे आपको y मानना है। प्रूफ का कोई आपके जे में पूछने वाले नहीं है भाई, क्लियर। आपको रिजल्ट से आपको मतलब रखना है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसे x लेना है, इसे y लेना है, ले लिया हमने, अपनी डेफिनेशन लगा दी भाई इसके अंदर। डेफिनेशन लगाने के बाद दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिए। तो ये पावर क्या होते, यार्ड होते। लॉ ऑफ इंडाइसिस भाई पढ़ा है ना हमने पहले क्लास में, दोनों को ऐड करवा देंगे। क्लियर। ऐड करवाने के बाद फिर से हम क्या लगाएंगे, अपनी डेफिनेशन लगवा देंगे और डेफिनेशन लगवाने के बाद x की वैल्यू जो थी वो पुट करवा देंगे, क्लियर। और इन जनरल में क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुए थे, अगर 3 मल्टीप्लाई हुए तो 3 बार ऐड करना। मतलब देखो ये आपका जनरल रिजल्ट होता है, देख लेना। जैसा कि लॉग आपके पास एम एन ओ है, तो आपको कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार अलग अलग, ठीक है। चलो सेम रिजल्ट होता है डिवाइडेड के अंदर। अगर लॉग बेस ए एम अपॉन एन है तो आपको सिर्फ क्या आता है, निगेटिव साइन आता है, क्लियर। याद रखना भाई, अगर मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव में अलग अलग करो और निगेटिव और डिवाइड हो तो निगेटिव में अलग अलग करो, क्लियर। ओके ये प्रूफ भी देख लेना उतना। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्लियर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप कर सकते हो। अब अगर ये वाला रिजल्ट देखो क्या है, लॉग बेस ए एम टू द पावर ये, इसको हम ये जो इसके ऊपर पावर है इसे सामने लेकर आ सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल देखो, कोई भी लॉग बेस ए 2 की पावर 5 है, तो ये जो 5 है ना यार पावर में, इसे हम आगे लेकर आएंगे, तो यही रिजल्ट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है, देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट लॉग बेस ए ऑफ एम अपॉन लॉग बेस ए ऑफ बी इक्वल टू हो जाता है लॉग बेस बी इंटू एम। मतलब इस रिजल्ट को थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या है आपके पास रिजल्ट, प्रूफ आप देख लेना, उतना टाइम नहीं है ना भाई अभी, क्लियर। वो प्रूफ वगैरह सब करवाते बैठेंगे तो भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। एम है और लॉग बेस ए यहां पर बी है, तो जब इसका रिजल्ट बनेगा तो क्या होगा, लॉग ये जो अपॉन बी में है इसको बेस में लेकर जाना और ऑफ एम कर देना, ये रिजल्ट होता है। इसका मतलब अगर कोई आपके पास लॉग ए 3 है और लॉग बेस ए 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग बेस 5 3 ऑफ 3। तो ये आपके रिजल्ट्स होते हैं भाई, याद रखना आप अच्छे से, क्लियर। बढ़िया, ये भी रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छे से कॉपी में क्या कर लेना, इसको हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ अपना अभी निखिल भाई अभी आए आप लोग, निखिल, हाँ निखिल, हाँ अभी आए।
हाँ ठीक है, बाहर गया था। ओके ठीक है, देख लेना अच्छे से रिकॉर्डेड क्लास। हाँ रिकॉर्डेड तेरे को अपलोड रहेगी यूट्यूब के ऊपर देख लेना, ठीक है। हाँ चलो, रिजल्ट सही यार बहुत सारे आज। अच्छे से आप इसको नहीं, शॉर्ट नोट्स में भी लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में इसको अच्छे से मेंटेन करके रखो। और इसके ऊपर प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। क्लियर? ओके। अब बेस पावर फार्मूला, नाम ही बहुत सही है। क्या है? बेस पावर फार्मूला। मतलब ये बेस पावर, अगर देखो बेस के ऊपर पावर है, देखो यहां पर क्या है, देखो ये देखो लॉग, इसे देखो क्या है, लॉग ए टू द पावर के ऑफ एम है। तो ये जो लॉग मतलब ये जो बेस के पावर जो भी पावर होगा, इसे हम क्या करेंगे, 1 के मल्टीप्लाई में लाएंगे। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, आपके पास कोई भी लॉग है ए टू द पावर के, मतलब ये बेस के ऊपर पावर है, और कोई भी एम है, यहां पर एम एन ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो। तो ये जो के है, इस के को जो पावर होगा उसको हम लिखेंगे 1/k टाइम्स टू द लॉग ए एम। मतलब इस के को हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, इस उस रिजल्ट का नाम है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भैया बोले आप बहुत टाइम ले रहे हो समझाने के लिए, ये तो 5 मिनट वाली चीजें हैं। भाई 5 मिनट वाली चीजें होगी तेरे लिए, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता। मैं बता रहा हूं आपको, अगर यहां पर आपने लिख कर दिए ना चीजें, तो आगे जाके आप बहुत डिमोटिवेट फील करोगे। फिर आगे जाके आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल को डील करना है, तो नहीं कर पाओगे ना आप फिर डील, अगर आपको रिजल्ट नहीं पता होंगे तो। आपके दिमाग में तो मेरे को कंसेप्ट डालना पड़ेगा, रटवाऊ कैसे? अरे भाई रटवा अगर रटवा हुआ आपको कि यार लॉग बेस ए टू द पावर एम इक्वल टू 1/k लॉग एम होता है, अगर मैं ऐसे रटवाऊंगा तो इतने सारे फॉर्मूले हैं यार, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इतने सारे फॉर्मूले कैसे रटाऊंगा आपको? कॉन्सेप्ट तो बताना चाहिए ना यार। कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तभी तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म याद रहेगा। हाँ बड़े बड़े क्लासेस होते हैं उसमें ऐसे ही करते, डायरेक्ट रटवा देते हैं। रट्टू पोपट करोगे तो क्या होगा? जो चीजें रटने की होंगी वो रटेंगे ना। लेकिन अभी रटने का टाइम नहीं है, अभी समझने का टाइम है। कैसे आते हैं चीजें, क्या होती है, कैसे प्रूफ होते हैं, ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है मेरी, याद रखो। आपने जो 10th में किया ना वो ऐसा नहीं चलेगा इधर। क्लियर? तो अच्छे से जो बता रहा हूं उनको करो, समझो ना यार, पेशेंस रखो ना यार। चलो ये देखो, ये हो गया प्रूफ। अच्छे से देख लेना कैसे किया, क्या किया, पूरा प्रूफ है। हाँ सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, ये वाला रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी ए टू द पावर लॉग बेस बी सी है और इक्वल टू, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब सी के जगह हम ये को ला सकते हो, ये को ला सकते हैं और ए की जगह सी को, तो इसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सी टू द पावर लॉग बेस बी ए, ये रिप्लेसमेंट यहां पर लिख दो, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। हम इसको नामकरण कर दिए अभी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लिख दो अच्छे से। हम बता देंगे, हम जाएंगे रिसर्च करने तो वहां पर कर देंगे कि इसको नाम दे दो यार, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। अभी ये जो रोहित भाई है अपना, अपने क्लास का एक लड़का है, देखो उसने मैसेज क्या किया है, पढ़ो। उसने ये लिखा है कि भैया बोले मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे परिवार वाले कहीं ना कहीं मेरे को डिमोटिवेट करवा रहे हैं। परिवार वाले बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, नेबरिंग वाले बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे ये क्या जेई जेई में फोड़ेगा,
जेई के लिए बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट की जरूरत होती है। हाँ, ऐसे हर घर में चलता है, 90% घरों में चलता है। अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो वो भी डांटेंगे, फिर आपके बीच में आपके घर वालों के और आपके साथ साथ वार चलेंगे। और किन बहुत से घरों में क्या होता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जो भी बच्चे होते हैं नीट अपने जेई करने वाले। फिर कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन हम उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में रिग्रेट होता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, अपने ओर से पूरा 100% दो, अपने ओर से 100% दो। होगा नहीं होगा ये बातें मन में मत लेकर आओ, सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग से चलो कि होगा यार, मैं कर लूंगा, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं कोई भी एग्जाम को फोड़ सकता हूं। बहुत आगे जाना है हमें। अपने मन को ऐसा रोज कहते जाओ यार, एक एग्जाम बहुत बड़ी नहीं है, अगर मैंने किया तो ये एग्जाम निकलेगी, आराम से निकलेगी। लेकिन आपको उतना पॉजिटिव थिंकिंग दिखाना पड़ेगा, तभी होगा। घर वाले क्या कहते हैं, बाहर वाले क्या कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड क्या कहती है, दूसरों की आपकी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इनके ऊपर ध्यान ना दो। हाँ, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, हाँ, रात में वो मुझसे बात नहीं किया, हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वैसा किया, आपके झगड़े गए भाई भाड़ में। उससे आपको आपके ऊपर 1% भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, वो मेरे साथ आज मेरे साथ उसने बात नहीं की, तो फिर मेरा आज मन नहीं लग रहा, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फोकस होके पढ़ना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने ही क्यों आ रहे, डजेंट मैटर। अपने ऊपर फोकस करते रहो, अपने आप को अच्छे से बेटर करते जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। घर वाले क्या कह रही है, बहन क्या कर रही है, भाई क्या कह रहा है, मत सुनो। आपके दिल को लग रहा है ना यार मैं कर लूंगा, अगर आपके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी कि यार मैं कर लूंगा, मैं फोड़ दूंगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हो कि यार आप गए, लाइट चली गई, ठीक है, थोड़ा सा, अगर सुनो यार सुनो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा, अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं इस एग्ज़ाम को तोड़ फोड़ कर दूंगा, कर दूंगी, तो अगर आवाज़ ये आपके अंदर से आनी चाहिए, और ये चिंगारी तभी उठेगी जब आप अच्छे से, आपका लाइफस्टाइल रहेगा, आप अच्छे से आपके लाइफस्टाइल को सुधारोगे, तभी होगा। अभी भी समय है, बहुत समय है आपके पास, और अभी से ये कंसिस्टेंसी आपको लेकर चलना है साथ साथ। क्लियर? अब लाइट गई ना भाई, क्या कर सकते हैं। आजा भाई आजा, आ गई देखो, चमत्कार। आजा भाई आजा बोला तो लाइट भी आ गई। क्लियर? तो अपने आप को स्टार्टिंग से फोकस करो, अभी भी आपके पास बहुत समय है नहीं यार, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ो यार, मतलब बहुत सारा टाइम दो, बहुत सारा टाइम दो, क्वेश्चंस को अच्छे से हल करो, एक ही एग्जाम्पल से ढूंढो यार, एक ही एग्जाम्पल मैं कितने मेथड से कर सकता हूँ, वो वाला जज्बा रखो। मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ, अगर मेरे अलावा आप अगर अलग 2-3 मेथड से कर लेते हो कोई एग्जाम्पल को, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। क्लियर? एक एग्जाम्पल के पीछे दौड़ो नहीं यार, मतलब एक एग्जाम्पल आपने अच्छे से किया तो उसके जैसे आप हजारों एग्जाम्पल कर सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल आपने अच्छे से नहीं किया तो फिर आप 10,000 एग्जाम्पल क्यों ना लाओ उसके जैसे, आप नहीं कर सकते।
एक ही एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप उससे सीखो ये कैसे आया, इसमें क्या कंडीशन थी, फिर ये हुआ तो वो ऐसा क्या होगा, फिर उधर गया तो उधर क्या रहेगा, उधर क्या रहेगा। जैसे कि देखो ना, आप क्रिकेट देखते हो ना, तब जब क्रिकेट देखते हो, अगर किसी टीम को, जैसे कि अपना विराट भाई ये वहां पर खड़ा है और उसे लग रहा है कि मेरे को लगभग लगभग 8 गेंदों में 28 रन चाहिए। कितने? 8 गेंदों में 28। इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, वो दिवाली में थी, आई थिंक उस दिन लक्ष्मी पूजन भी था। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है। उसने बहुत धोया था पाकिस्तान को, और वो ऑस्ट्रेलिया में थी शायद से मैच। 8 गेंदों 28 रन लग रहे थे। उसने क्या सोचा होगा तब, कहाँ पे ग्राउंड खाली है, अब मेरे को क्या करना होगा, अगर ऐसा बॉल फेंकोगे तो वैसा मेरे को खेलना पड़ेगा, अगर इसने बाउंसर दे दिया तो मैं उसको कैसे खेलूंगा। तो आपको भी एग्जाम्पल के साथ वैसा ही खेलना है। एग्जाम्पल के साथ आपको खिलवाड़ करनी पड़ेगी। अगर विराट भाई ने सोचा कि मेरे को मिड ऑन के ऊपर से मारना है तो मारना है अब इस बॉल को, क्योंकि वहां पे खिलाड़ी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस बॉल को वैसा बनाएगा कि वो मिड ऑन के ऊपर से मार सके। तो उसने क्या किया, क्रिएटिव थिंकिंग अपने अंदर लाया कि मेरे को इस गेंद को कैसे खेलना है। तो आपको भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, आपको भी मोटिवेट रहना पड़ेगा। जब तक मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क रखो, होगा। इधर उधर के चर्चों में मत जाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो, आपका समय है। आज भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पैसों से ज्यादा समय की वैल्यू करो। आप अगर समय की वैल्यू करोगे, आप टाइम्स की वैल्यू जूनोगे, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। मैं तो अपने लाइफ में यही रखता हूं कि पैसों से ज्यादा टाइम की वैल्यू करो। कहीं पर भी खर्चा मत करो, किसी के भी ऊपर ना उड़ाओ। ये जितनी भी दुनिया भोली भाली दिख रही होगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, आज है भाई, कल नहीं रहेंगे। किसी को कुछ लेन देन भी नहीं होगा आपसे। आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं होगा आपका। आपके डाउनफॉल में भी वही साथ रहेंगे। हाँ, आपके जब आप ऊपर जाओगे ना भाई, आईआईटी वाईआईटी चले जाओगे, आईआईटी एनआईटी पूरा आएगा, आपका पूरा मोहल्ला आएगा भाई। आईआईटी चला गया भाई, पेड़े दे दे, हाँ भाई शाबाश। लेकिन जब आपका डाउनफॉल आएगा ना, आपके माँ बाप ही आपके साथ रहेंगे। चलिए भाई, आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। भाई अच्छे से देखो, आपको अगर ग्राफ्स पढ़ने हैं ना, अब मैं उतना यहां पर एक्सप्लेन नहीं करवा सकूंगा। उतना यहां पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ए की वैल्यू रखो, बेस की वैल्यू ले लो, ए इक्वल टू 0 ना लो, मतलब ए की वैल्यू 1 ना लो। ए को आप पॉजिटिव रखो लेकिन 1 मत रखो। बी की वैल्यू चेंज करते जाओ, ए की भी वैल्यू चेंज करते जाओ। गूगल पे चले जाना, बॉडमॉस सर्च करना, बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत सही सही सॉफ्टवेयर सही है। वहां पर देखना, वहां पे वैल्यू डालो, ग्राफ्स देखो आप। अरे यार, और लाइट चली गई। ग्राफ्स देखो, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आप आएगी नहीं यार लाइट, अभी काछू मंतर कर दो उसको। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, इज डिफाइन एज, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर? ए टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे होते हैं। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेफिनेशन है। क्लियर? एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो नेक्स्ट ओके। अब आती है भाई इक्विलिटी, लॉगरिथमिक इक्विलिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नहीं समझ में आता, कई लोगों को नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग यहां पर लिख कर देते हैं चीजें को, फिर ये बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, तो फिर हमें 100 में से 98 97 पे संतुष्ट रहना पड़ता है। 2-3 मार्क्स
जाने की संभावना यहां से ही होती है। देखो क्या है, ये तो आपका बेस है, सभी को बताए ना ये बेस है करके। अगर आपका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा, इसका मतलब 1 तो नहीं है इसके अंदर, 1 को छोड़ के सारे नंबर्स आ रहे इसके अंदर, लेकिन 0 से 1 के बीच के नहीं आ रहे, 0 से 1 के बीच वाले नहीं आ रहे इसके अंदर, याद रखना, मतलब 1 से बड़ी। उस अगर 1 से बड़ा होता है तो log बेस ए एक्स, सॉरी log बेस ए ऑफ एक्स एक ग्रेटर होगा log ऑफ बेस ए वाई से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, अगर ये वाली क्वांटिटी, अगर ये की वैल्यू बड़ी है और हम इसको बड़ा दिखा दे तो ये भी बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होता है तो log log क्या होगा, कैंसल, तो क्या बचेगा, x ग्रेटर देन y। भाई कैंसल मतलब मैं आपको क्या समझा के दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में याद रखना है, वो ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैंसल वाले नहीं होते। क्लियर, गलत है नहीं यार वो बताना, लेकिन क्या करें, याद रखना है तो फिर वैसे ही बताना पड़ेगा ना। तो ये प्रॉपर्टी और मैं आपको याद दिलवा के देता हूं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर अच्छे से लिखूं मैं, ओके यहां पर लिखता हूं मैं, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी। जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब क्या बनेगी प्रॉपर्टी, देखो log बेस ए एक्स इज ग्रेटर दैन log बेस ए वाई इज इम्प्लाई। देखो भाई यहां पर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं है, डबल इंप्लाइज नहीं है। डबल इंप्लाइज जब होगा तब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी। यहां पर ये सिंगल एरो है, इसका मीनिंग होता है सिर्फ इफ। क्लियर, अरे यार प्रीवियस आएगा, अरे यार चला गया, जाने दो, ठीक है। तो देखो अगर ये होगा तो ये होगा, लेकिन ये होगा तो ये नहीं होगा। अरे यार थोड़ा सा चिंतित हो रहे हो आप। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इधर वाला, अगर इधर ये है तो इससे हम इधर वाली चीज बी को प्रूव कर सकते, बी से ए को प्रूव कर सकते, ये से बी को प्रूव कर सकते। लेकिन अगर बी ऐसा है तो हम सिर्फ बी से ए को प्रूव कर सकते, ये से बी को नहीं कर सकते। ऐसा समझ में आया अभी? ओके ओके ओके। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए आपका ग्रेटर देन 1 है, सो log बेस ए ऑफ बी, सॉरी एक्स है, एक्स log बेस ए वाई implies x is greater than y। ऐसा होगा, बढ़िया, ठीक है। इसका मतलब एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ग्रेटर देन, एग्जाम्पल क्या बोलोगे, ए की वैल्यू ले लो आप, कोई भी 3 ले लो, ठीक है, कोई भी 3 ले लो, मतलब ये बनेगा log बेस 3 x ग्रेटर देन log बेस 3, और y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ ले लो, 4 ले लो, 4। तो इसका मतलब ये होगा x इज ग्रेटर देन 4। इस तरीके से एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। ठीक है, सेम सेकंड a इज ग्रेटर देन 1 है, तो log जो आपका बेस ऑफ ए एक्स है, तो इस a को इसको हमें ट्रांसफर करना है अपने डेफिनेशन में, तो ये ऐसा बनेगा 0 इज लेस देन x इज लेस देन
ए टू द पावर अल्फा। तो ये भी नहीं समझ में आ रही है कंडीशन। ओके देखो सेकंड कंडीशन देखो, अभी स्क्रीनशॉट निकाल लेना वीडियो में से। सेकंड वाली कंडीशन देखो क्या बोला, ए है आपका ग्रेटर देन 1, तो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी लॉग बेस ए एक्स, ये लेस देन रहेगी कोई अल्फा से। फिर ये कंडीशन क्या करेगी, इफ मतलब इंप्लाइज टू, ये रहेगी आपकी 0 इज लेस देन एक्स। एक मिनट अच्छे से लिखू थोड़ा सा, यहां पर अल्फा है तो हमें डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन लगाओ यहां पर, तो ये होगा आपका एक्स लेस देन ए टू द पावर अल्फा, ये होगा बढ़िया। अरे यही तो होगा, और यहां पर आपको लेस देन 0 लगाना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में तो ये रहता है कि ये 0 क्यों आया, ये क्यों लिखा भैया। अरे भाई एक्स देख देख देख, एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल से समझ में आएगा तेरे को। लॉग 2 बेस 2 एक्स इज, इसको 2 ले लूँ। ओके अब यहां पर ये रूल लगा दो, क्या बनेगा, एक्स और ये बनेगा 2 की पावर 2, मतलब एक्स इज लेस देन 4। अब देख 4 से x की वैल्यू छोटी है, 4 से x की वैल्यू अब छोटी हो जाएगी। अब छोटी हो जाएगी तो भाई 0 भी तो हो सकती है, 0 से कम भी तो हो सकती है, लेकिन अपनी डेफिनेशन में ये जो x की वैल्यू हो ये 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको इधर से क्या कर देते हैं, 0 से लेस देन करवा देते हैं। समझ में आया अभी। तो जब भी लेस देन वाले टर्म्स होंगे तभी तभी हमें क्या लगाना पड़ता है, लेस देन लगाना पड़ता है। हाँ अब थर्ड वाली देखो, अब इसमें क्या था, इधर भी ग्रेटर देन था, इधर भी ग्रेटर देन, यहां पर भी ग्रेटर देन। अगर ये वाली चीज, अब देखो यहां पर क्या था, लेस देन था, अगर एक ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे 0 नहीं लगाते ग्रेटर देन में लेस देन में क्यों लगाते हो मैंने आपको बता दिया। देखो ये लेस देन की कंडीशन है तो यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन ये ग्रेटर देन की थी तो यहाँ पर नहीं आया। छोटे छोटे चीजें हैं, क्योंकि हमें अगर देखो इतनी हमने कंडीशन ले ली तो फिर 1 से अगर ए छोटा है तो वो 0 भी हो सकता है, और अपने डेफिनेशन में ये 0 तो चलता ही नहीं है। क्लियर। देखो ये रिप्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी है, देखो देखो अगर ये वाली देखो ना भाई, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी को क्या करो, साथ साथ पढ़ो, फर्स्ट और फोर्थ, यही तो है रिजल्ट। देखो यही रिजल्ट है भाई, यहां पर भी है क्या नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर हमने ये को क्या ले लिया, लेस देन 1 बना दिए, तो फिर क्या होगा, इधर वाला ये चेंज होगा, अगर ये वाला चेंज होगा तो ये ऐसा होगा। लेकिन y अगर बड़ा हो गया तो x छोटा होगा, लेकिन x 0 से भी छोटा तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहां पर पैक करवा दिए। समझ में आया सभी को, बढ़िया। अरे सही है। चलो फिफ्थ वाली कंडीशन देख लो, इसको इससे रिलेट कर लो। क्या है, अब हमने क्या बोला, ए को छोटा बोल दिया, 1 से छोटा बोलेंगे तो 0 भी लेना पड़ता है। अगर लॉग बेस 8 ऑफ एक्स आई, अगर ये क्या है, ग्रेटर देन अल्फा है, तो ये लेस देन बन जाएगा। क्लियर। अरे भाई, अरे भाई समझ में आया। यहां पे क्या था, ग्रेटर का ग्रेटर था, लेकिन हमने ए को क्या कर दिया, लेस देन करवा दिए, तो ये तो चेंज होगा। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर्टी लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़े भाई। अभी
आगे बढ़े। ओके चलो, टेबल है भाई एक, एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, जी ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन जे ऑफ एक्स, हाँ जे ऑफ एक्स जो है ये आपका बेस की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। बेबी को बेस पसंद है, हाँ वैसे ही काम कर रहा है। क्लियर? लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, ये देखो ये आपकी एक कंडीशन है, प्राइम कंडीशन है। देखो बढ़िया अच्छे से देखो देखो देखो, लॉग बेस जी ऑफ एक्स, लॉग बेस जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको आप फर्स्ट कंडीशन मानो, इसे आप सेकंड कंडीशन मानो। ये कंडीशन अब देखो यहां पर दोनों मतलब दोनों साइड से क्या है? यारो है। दोनों साइड से यारो है मतलब ये आपकी इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। इसका मतलब आप ये वाला आपके पास गिवन है तो आप ये प्रूव कर सकते हो, ये वाला गिवन है आपके पास तो आप ये प्रूव कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया? तो आपके पास क्या है? लॉग बेस जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कब होगा रे? जब एफ ऑफ एक्स क्या हो? 1 से बड़ा हो, मतलब 1 या 1 से बड़ा हो, लेकिन जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या एग्जाम्पल लोगे? लॉग क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स मतलब सॉरी जी ऑफ एक्स 1 से बड़ा, तो आप बेस को आप 2 ले सकते हो। और एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपका? 1 से बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो, अरे भाई दोनों क्या होने चाहिए? दोनों ग्रेटर देन होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन देखो ना भाई, दोनों क्या होने चाहिए? लेस देन होने चाहिए। देखो मतलब लेस देन मतलब 1 से, अरे भाई 1 से 0 के बीच, 0 से 1 के बीच। तो दूसरी कंडीशन, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, log 1/2 ले सकते हो। मतलब ये 1 से, हाँ 1/1/2 तो ले सकते हो, इस कंडीशन में तो आएगा। मतलब 1 से क्या है? छोटी है ना, पॉजिटिव है लेकिन 1 से तो छोटी है ना। और यहां पर आप ले सकते हो एफ ऑफ एक्स 1 या 1 से छोटा, तो क्या ले सकते हो? 3/2 तो नहीं ले सकते, 3/4, हाँ 3/4 ले सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो देखो पहली जो कंडीशन है, एक तो आप क्या ले लो, दोनों नंबर क्या ले लो? 1 से बड़े ले लो। मतलब दोनों 1 से बड़े मतलब अब एफ ऑफ एक्स को 1 ले सकते हो लेकिन बेस को नहीं ले सकते। मतलब 1 से एक तो आपकी पहली कंडीशन है कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो वो एक तो 1 से बड़ी हो, नहीं तो 1 रहे। और जी ऑफ एक्स कंपलसरी क्या होनी चाहिए? मतलब स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। दोनों एक में के साथ कंडीशन क्या करेगी? इफ एंड ओनली इफ करेगी। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स 1 होना चाहिए, नहीं तो 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन छोटा भी हो तो 1 के नीचे ना चला जाए, 1 से नीचे ना चला जाए। वैसे बेस भी फिर वैसा ही होना चाहिए, 1 से छोटा तो हो लेकिन 1 के बराबर ना हो। वैसे कंडीशन नहीं आ रही है, नहीं समझ में आती है बहुत से लोगों को। मैंने बहुत आपको प्यारे तरीके से समझा के दिया है। क्लियर? समझो यार, समझ में आएगा। फिर इस कंडीशन को चेंज करवा दिए, इस कंडीशन को चेंज करवा दिए। अब पहली कंडीशन क्या थी? एक तो 1 या मतलब एफ ऑफ एक्स 1 या 1 से बड़ा हो। अगर एफ ऑफ एक्स 1 या 1 से बड़ा है तो जी ऑफ एक्स 1 से बड़ा होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी ये के लिए कि दोनों भी 1 से छोटे होने चाहिए लेकिन 0 से भी छोटे ना हो। एफ ऑफ एक्स 1 रहेगा तो चलेगा। लेकिन अब यहां पर क्या है? लेस देन वाली है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहां पे क्या रहेगा? आपके जो दोनों कंडीशन है
अगर एक बड़ा है तो एक छोटा होना चाहिए। मतलब अगर आपका बेस अगर छोटा है 1 से, तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स बड़ा होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स छोटा है तो बेस बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। देखो भाई, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, तो जी ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, 1 से छोटा रहना पड़ेगा। ये 1 क्या है, लेस देन में लिखना पड़ता है कि 0 से छोटा ना हो जाए। भाई देख, जी सिर्फ इसको देख, इसमें क्या है, जी ऑफ एक्स लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या है कि 1 से जी ऑफ एक्स छोटा है। अगर हम 0 ना लिखे तो फिर जी ऑफ एक्स तो 0 भी बन सकता है, 0 से नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसको तो रोकना पड़ेगा ना भाई। इसको अगर हमें रोकना है तो कैसे रोकेंगे? अगर इसको हमें रोकना है तो हमें 0 से भी तो क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा भाई। इधर मत आ, हमें हमें उसको रोकना पड़ेगा, उधर ही रहे 0। 0 से नीचे ना आ जा। अगर 0 से नीचे आएगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि अपने अपने डेफिनेशन में वो चलता ही नहीं ना भाई। इसीलिए लेस देन में 0 लाना पड़ता है। मतलब यहां पर अपोजिट में कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर आपकी अपोजिट में कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? और यहां पर देखो, अब देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स, हाँ 1 से इक्वल होता है यार दोनों कंडीशन में, लेकिन यहां पर 1 से हम 1 या 1 से छोटा करवा देते हैं, तो यहां पर जी एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर? अब जो सी और डी प्रॉपर्टी है कुछ नहीं है, जहां पर 0 था वहां पर अल्फा आ गया। क्या आ गया? अल्फा। तो इसको हम ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू द पावर ये। इस इक्वेशन के ऊपर आप कंडीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट लाओ इसके अंदर। देखो, एफ ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, अरे भाई इससे क्या होना पड़ेगा, इससे बड़ा होना पड़ेगा, या इक्वल हो सकते चलेगा, इक्वल भी रहेगा तो भी। जी ऑफ एक्स को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। कंडीशन तो यार सेम ही है। क्लियर? अब इधर क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन के लिए रहेगा तो जी ऑफ एक्स भी लेस देन होना चाहिए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ये लेस देन की कंडीशन आ गई, इसका मतलब आपको अपोजिट में करना पड़ेगा। यहां पर एफ ऑफ एक्स लेस देन है तो इसको जी ऑफ एक्स को ग्रेटर होना पड़ेगा। ये आपका ग्रेटर देन है तो इसे लेस देन होना पड़ेगा। ठीक है? अरे भाई यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, तो यहां पर ये वाली टर्म आ गई, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या है थोड़ा सा समझ में आया सभी लोग? एक बार लाइक कर दो, थम कर दो। हाँ हाँ भाई, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा पूरा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेंशन ना लो। मजा आ गया पूरा, जबरदस्त, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना? सही कॉन्सेप्ट है, एक नंबर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ नहीं है। हाँ भाई, गर्मी बहुत बढ़ गई एस भाई, एज भैया बहुत गर्मी बढ़ गई। आपकी इधर भी गर्मी? कहाँ पे हो, कहाँ से हो यार, को कहाँ से हो भाई एस भाई आप? एज भैया कहाँ से हो? कोकन से हो? मेरे को बढ़िया, कोकन से हो आप तो, बहुत अच्छे एरिया में रहते हो यार। हाँ हाँ यार, आने वाला था कोकन, लेकिन क्या करे भाई, पेट्रोल की फिर प्रॉब्लम हो गई ना हमारी इधर, पेट्रोल की प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आ पाए। आएंगे अगले मंथ में। कहाँ पे रहते हो आप? रत्नागिरी? रत्नागिरी अच्छा है ना यार, अच्छी सिटी है। अभी आम तो मिल रहे होंगे उधर। ठीक है, मिलता हूँ यार, आने के बाद तेरे को मैसेज कर दूंगा मैं, जब भी आऊँगा मिल लूंगा तेरे से। क्लियर?
आ जाना आ जाना। चलो एक टेबल तो हमने अच्छे से कर दिया, अब सेकंड टेबल है। क्या है सेकंड टेबल में? देखो एफ ऑफ एक्स जो है आपका और जीरो से बड़ा है, जी ऑफ एक्स जीरो से बड़ा है। जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, मतलब ये आप ले लो, इसको एक्स समझो, इसको वाई समझो, ठीक है। और बेस तो होता नहीं है, बेस तो वन के इक्वल नहीं रहता, बेस और जीरो से, ठीक है। तो क्या है, वही तो वही है यार, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक में के साथ। और फाई ऑफ एक्स भी बड़ा होना चाहिए। कंडीशन किया है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन के लिए कंडीशन है, पिछले वाले जैसा ही है, इसके जैसा ही है, इसके जैसा नहीं, कहा गए, हाँ इसके जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन के अंदर है ये, तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा जी ऑफ एक्स से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो फाई ऑफ एक्स को भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा। जब आप एग्जाम्पल करोगे तब आपको, जब एग्जाम्पल करोगे बहुत सारे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पूरे के पूरे कंडीशन क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे बैठ जाएंगे आपके दिमाग में। अब ये लेस देन वाली कंडीशन है, तो लेस देन वाले को क्या करना होता है, अपोजिट रहते हैं, मतलब बेस पॉजिटिव हो तो आपका जो होता है फंक्शन, उसको क्या करना होगा, मतलब बेस अगर वन से बड़ा है तो वन से छोटा हो जाएगा, और वो है तो वो हो जाएगा, मतलब अपोजिट कंडीशन। देखो यहाँ पे लेस देन वाला है तो ये ग्रेटर हो गया, और यहाँ पर ग्रेटर है तो ये इधर लेस हो गया। समझ में आया? क्लियर? ओके। ये क्या है भाई, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, ये हमने पढ़ा दिया आपको पूरा। उधर लॉग 10 क्या होता है, 10 क्यों लेते तो ln क्यों लेते, स्टार्टिंग में पूरा बता दिया। क्लियर? चलो भाई एग्जाम्पल करवा दो, ये वाले अच्छे अच्छे थोड़े से एक दो एग्जाम्पल करवा देते और क्लास को एंड करवा देंगे 10-15 मिनट में। पूरा पूरा सही लेक्चर था यार, पूरा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो यार, अपने दोस्तों को बता दो। क्लियर? पूरे अपने स्कूल में फैला दो कि है यार कोई, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, पूरे मतलब ए टू जेड बेसिक चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करवा के दे रहे हैं हम, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे, बहुत सारे सेशंस भी करवाएंगे। भाई सेल्फ स्टडी भी करनी होती है यार, पूरे के पूरे अगर आप क्लास के ऊपर डिपेंड रहोगे तो होने वाला तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, जब तब जाके आपकी मेहनत, हमारी मेहनत जाके सबका मिलाव होता है, तभी जाके फोड़ सकते हो। दोनों को दोनों तरीके से मेहनत होनी चाहिए, एक तो स्टूडेंट के तरफ से भी पूरी मेहनत होनी चाहिए, हमारे तरफ से भी पूरी की पूरी जी जान होनी चाहिए, तब जाके इम्प्रेशंस बढ़ता है एग्जाम में। प्रेशर भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, फिर हम अच्छे से कवर कर सकते थे, फिर एग्जाम को अच्छे से हम क्या कर सकते, क्वालिफाइड कर सकते। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया बोले IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली, तो मेरी क्या एग्जाम ले रहा है भाई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी या IIT मद्रास, भाई IIT गुवाहाटी, ठीक है। जाने तो यार, जो भी मिलेगी हमारे नसीब में, जो होगी वो लेंगे खुशी खुशी, भगवान हमें जो देना चाहे हमारे मेहनत से उसको हम हासिल करके रखेंगे, जो भी मिलेगा उसको खुशी खुशी क्या करेंगे, अपनाएंगे, ठीक है। चलो करो ना भाई, इससे लगाओ प्रॉपर्टी जो भी है ईओ। हो गया बढ़िया। क्या वैल्यू आ गई बताओ बताओ सुहानी जी। यार ये बच्ची ना बहुत होनहार बच्ची है, सही में बता रहा हूँ मैं, जब भी मैं एग्जाम्पल्स करवाता हूँ तो कहीं ना कहीं इस बच्ची का जो भी सॉल्यूशंस या आंसर्स होते हैं ना, वो सभी के पहले आ जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी एक्टिव रहती है ये बंदी। तो को क्या आंसर आया, बहुत से लोग बोल रहे 5-2, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 5, कई लोग बोल रहे हैं कि 2 नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो 5 आएगा। बढ़िया 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 बढ़िया, सबके आंसर आना चालू हो गए यार, ऐसे आंसर दोगे ना तो मजा आएगा। क्लियर? चलो करते हैं भाई इसको थोड़ा सा। देखो इधर क्या है, आपको हाउ मेनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, तो क्या है बताओ, लॉग
बेस 4 x माइनस 1 इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। सबसे पहले ये देखो कि लॉग का जो भी बेस है वो सेम है क्या? नहीं है। जो सबसे पहले लॉग का बेस क्या हो उसे सेम करवा दो, तो इसको हम 2 की पावर 2 तो लिख सकते हैं ना भाई, x माइनस 1। अब बेस क्या होगा आपका? इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी थी इसके लिए, अगर आपका log a टू द पावर k कोई भी m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k इंटू लॉग बेस am। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी मेरे भाई, इसका यहां पर क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा। तो कर लो कर लो। तो ये बनेगा 1/2 लॉग बेस 2 x माइनस का 1 इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। यहां तक किसी को कोई भी दुखापत, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हो यार, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हूँ यहाँ पर। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चले जाए आगे। भाई हाँ 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 हाँ, केशव जी कह रहे कि थोड़े से अंडरस्टूड नहीं हुए प्रॉपर्टी, तो क्या करें, थोड़ा सा रिवाइज कर ले एक दो भाई, एक दो बार। जिनको भी प्रॉपर्टीज में दिक्कत जाती है आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होती जाएंगी। क्लियर? ओके चलो। अब ये प्रॉपर्टी थी भाई, ये वाली देखो, मैं यहां पर लिखता हूं लॉग बेस ए बी टू द पावर सी वाली। तो ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है, सी लॉग बेस ए, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो हो गया, 2-3 प्रॉपर्टी तो अभी याद ही हो गई होंगी आपको। आ गई ये प्रॉपर्टी याद? बढ़िया। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर लगा दो। तो यहां पर लगा देंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 2 x माइनस का 1/2 पावर में चला जाएगा। अब हो गया आपका बेस सेम। और एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी अभी, एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी, बता दो। लॉग बेस ए एम इक्वल टू लॉग बेस बी ऑफ एन, ये बराबर होती है आपकी m इक्वल टू एन के। मतलब मैंने बोल दिया था कैंसिल, और यार और रूल होते हैं लेकिन दिमाग में याद रखने के लिए वैसे ही करते। लेकिन बेस क्या होना चाहिए, कैंसिल तभी कर सकते, मतलब तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते जब इनके क्या हो, बेस सेम हो जा। मतलब आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। क्लियर? तो x माइनस का 1 टू द पावर 2 इक्वल टू x माइनस का 3। बढ़िया। अब ये जो 1/2 है तो स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड। तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो x माइनस का 1 लगा दो प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वेयर ट्वाइस माइनस का ट्वाइस ए बी मतलब 6x प्लस 9, वन साइड शिफ्ट करवा दो, एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x प्लस का 10। अब यहां से आप रूट निकाल सकते हो इसको इक्वल टू प्रूव करके, पुट करके। क्या रूट मिलेंगे 10 के, बता दो। 2 और 5, मतलब जो x की आपकी वैल्यू आ गई, यहां पर लगा दो फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x। अरे हाँ, दोनों माइनस लेने पड़ेंगे ना भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकाल दो, तो एक्स को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 मिलेगा। यहाँ से 5 को कॉमन निकाल दो तो x माइनस 2 अंदर मिलेगा।
मतलब x-5 1 मिलेगा, x-2 1 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी, एक तो 5 आएगी नहीं तो 2 आएगी। अब चेक भी किया करो, चेक किया करो। आपका एग्जाम्पल क्या था? ये था ना एग्जाम्पल। आपको चेक भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे चेक करोगे। आपका जो एग्जाम्पल था वो मैं लिखता हूं। क्या था? log base 4 x-1 इक्वल टू द log base 2 x-3 एग्जाम्पल था। तो ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर है ना। 1 के बराबर हो तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। एक तो 1 आ जाए चलेगा, नहीं तो 1 से मतलब बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? 1 से एक तो बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो फिर अरे यार क्या कंडीशन है, बड़ी ही तो होनी चाहिए ना। ओके, तो x-1 ये जो है ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यही कंडीशन होती है। मतलब 1 रहे तो भी चलता है ना यार, हमें इसकी वैल्यू 1 रहे तो भी चलता है, बेस की नहीं होनी चाहिए, इसकी हो तो चलेगा। क्लियर? अरे भाई तभी तो डिफाइन करेंगे ना वैल्यू, जब 0 से बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? अरे 0 से जब बड़े होंगे तभी तो डिफाइन करेगा लॉग। नेगेटिव लॉग डिफाइन करेगा क्या? अरे वैल्यू भाई अगर कोई x है तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफाइन करता है, सॉरी लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए इस कंडीशन में भी अपना लॉग डिफाइन करता है, और इस कंडीशन में भी अपना लॉग डिफाइन करता है। दोनों कंडीशन में लॉग डिफाइन कर देता है। अगर हम कंबाइन करें तो यही तो कंडीशन बनेगी ना भाई, कि 0 से बड़े होने चाहिए। दोनों कंडीशन को मिलवाओगे तो मतलब दोनों कंडीशन में आपका डिफाइन तो करेगा। तो x की वैल्यू क्या आई? 5, तो 5 पुटो, तो 5 - 1 तो 4, तो ये 4 तो 0 से बड़ा होता है, तो 5 तो आपको वैल्यू चलेगी। लेकिन 2 इधर 5 चलता है क्या? इधर भी चेक करो, एक ही जगह चेक नहीं करने का। तो ये भी बड़ा होना चाहिए, तो ये भी चलेगी। लेकिन जब आप 2 पुटोगे तो यहाँ पर x माइनस का 1 इज, तो ये 1, तो ये चलेगी। लेकिन इधर चलेगी क्या? x-3 के लिए नहीं चलेगी क्योंकि -1 आएगा, तो ये नहीं चलेगा। तो सिर्फ आपकी 5 ही वैल्यू चलेगी। क्लियर? समझ में आया भाई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलिए भाई यहाँ पर रुक जाए अभी। बाकी की एग्जाम्पल कल करवाता हूँ यार इसके ऊपर अच्छे अच्छे। थ्योरी समझ में आई होगी। पूरे सेशंस करवाएंगे, पूरे एग्जाम्पल के सेशंस हम आपको करवाएंगे, उनको आपको देखना है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर? चलो भाई ठीक है, कल बात करते हैं। हाँ, मैच देखेंगे भाई। आज किसकी मैच है? देखो थोड़ा सा बता रहा है भाई। ठीक है देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो देखेंगे यार। क्या करें भाई, बहुत टाइम की बहुत कमी है अपने पास। कहीं ना कई बार आपकी क्लास मिस हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता मेरे को भी। ठीक है, बाय बाय।